Marketing gun is the way to go. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द रूम पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड बाय मार्केटिंग गुंडा, जहां आइडिया जिंदा हो जाते हैं और मार्केटिंग को मिलता है एक नया लेयर ऑफ इमेजिनेशन। मैं हूं रौनक गोयल, आपका होस्ट, कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजिस्ट और स्टोरी टेलर, जिसको शौक है ब्रांड की हार्ट बीट को डिकोड करने का। एक डीप ब्रेथ लो, क्योंकि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे एक ट्वीट पूरे इकोसिस्टम को हिला के रख देता है और कैसे स्पीड, एम्पैथी एंड स्ट्रेटेजी मिलके एक ब्रांड को दोबारा से जिंदा कर देते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेहान ने यूरी इंडस्ट्री के मार्केटिंग को डेटा ड्रिवन इनसाइट से ट्रांसफॉर्म कर दिया था और जिसकी वजह से सोशल मीडिया एंगेजमेंट डबल हो गई थी। एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेडली हिट बन गया था और सेल्स फाइनली ऊपर जाने लगी थी। सब कुछ तो एकदम स्मूथली चल रहा था। नए प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारियां पीक पर थी, बट तभी एक ट्वीट ने पूरी प्लानिंग को चैलेंज कर दिया। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, एक कप चाय लो, रिलैक्स हो जाओ और चलो इस क्राइसिस के लेयर को एक्सप्लोर करते हैं और देखेंगे कैसे थोड़ी सी करेज, थोड़े से फैक्ट्स और मार्केटिंग की थोड़ी सी मैजिक मिलके ब्रांड को अंदर से बदल देते हैं। यूरी इंडस्ट्री का कोर प्रोडक्ट एडिबल ऑयल है, जिसमें पाम ऑयल भी शामिल है। पाम ऑयल से रेन फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट पहले से ही कंपनी को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और कंपनी को पूरा अकाउंटेबल बनाने की डिमांड कर रहे थे। रेहान, जो मार्केटिंग हेड है, नए कैंपेन की प्लानिंग में फुल बिजी था और तभी कंपनी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक प्रमोशनल ट्वीट वायरल हो गया। वैसे तो ट्वीट वायरल होना बहुत अच्छी बात है, पर ये वाला नेगेटिवली वायरल हो गया। तो वैसा तो ट्वीट में क्या लिखा था? ट्वीट में लिखा था, स्विच करो यूरी के इको फ्रेंडली पाम ऑयल पे, क्योंकि सिर्फ कॉन्शियस कंज्यूमर ही सच में फॉरेस्ट और प्लेनेट को बचाने की सोच रखते हैं। बाकी लोग तो अभी भी अनसस्टेनेबल ऑयल से नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस इंटर्न ने ये ट्वीट किया था, उसके इंटेंशन किसी व्यक्ति या कम्युनिटी को हर्ट करना नहीं था, लेकिन ये लाइंस पब्लिक को इनसेंसिटिव एंड जजमेंटल लगी, खासकर उन लोगों को जो ट्रेडिशनल ऑयल यूज करते हैं या जिनके पास सस्टेनेबल ऑप्शन अफोर्ड करना मुश्किल है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी ने अपनी स्ट्रगल को इग्नोर किया जाने का दुख व्यक्त किया और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इसे ग्रीन वॉशिंग का लेबल लगा दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही मिनट में हैशटैग यूरी नॉट सो ग्रीन और हैशटैग बॉयकॉट यूरी ट्रेंड करने लगा। 5000 से ज्यादा रीट्वीट हुए, हेट मीटर रेटिंग -82 तक गिर गई और सेंटिमेंटल स्कोर -40 टच कर गया और मीडिया हेडलाइंस तो एक ही सवाल पूछ रही थी, यूरी इंडस्ट्री का ग्रीन मास्क या ग्रीन वॉश। अब जैसे व्हीकल में एक्सीलरेटर को हम पूरा घुमाते हैं तो हमारी गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड 4 या 5 सेकंड में पकड़ लेती है। बस उसी तरह यहाँ पे थ्रोटल ओपन हो गया और 0 to क्राइसिस इन 60 सेकंड हो गया और यहाँ से कहानी में टेंशन बढ़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि रेहान के पास अगले 90 मिनट में बिजनेस टुडे का हाई स्टेक इंटरव्यू था और उसके बाद वेबकास्ट लॉन्च भी प्लान था। ये एक पूरा बैटलफील्ड बन गया था। न्यूज रूम के कैमरास और इंटरनेट के ट्रोल्स दोनों उसकी स्ट्रेटेजी पे नजर टिकाए बैठे थे। अगर एक भी लफ्ज गलत गया तो पूरी लॉन्च कोलैप्स हो सकती थी।
तो दोस्तों एक पेन उठाओ और सोचो, अगर आप रेहान की जगह होते तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता? क्या आप ट्विटर पे डीएम करते, लिंक्डइन पोस्ट करते या फिर सीईओ स्टेटमेंट? यहाँ पे रेहान ने तुरंत ही अपनी क्राइसिस वॉर रूम एक्टिवेट की। उसने पब्लिक रिलेशन, लीगल, ऑपरेशन और सप्लायर रिलेशंस सबको एक साथ बुलाया। उन्होंने डिसाइड किया कि ब्लेम गेम नहीं चलेगा, अकाउंटेबिलिटी ही सक्सेस की पहली सीढ़ है। सबसे पहले ट्वीट का वायरल सोर्स ट्रेस हुआ। सप्लायर से 30 मिनट्स में डिटेल सस्टेनेबिलिटी ऑडिट डेटा कलेक्ट किया गया और इंडिपेंडेंट एनजीओ को इन्वॉल्व करके थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन शेड्यूल किया गया। एक हार्टफेल्ट एपोलॉजी ड्राफ्ट हुई, बट वो ऐसे वैसे जेनरिक नहीं थी, वो दिल से निकली हुई थी। और 10:45 पर यूरी इंडस्ट्री ने हार्टफेल्ट एपोलॉजी पोस्ट किया। उसमें लिखा था, हमने सीखा है कि अकाउंटेबिलिटी ही सबसे बड़ा ब्रांड एसेट है। आपकी आवाज हमारे लिए प्राइसलेस है और हम ये भी समझते हैं कि एनवायरमेंटल जस्टिस सबके लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी रिसेंट पोस्ट ने अगर किसी व्यक्ति या कम्युनिटी को हर्ट किया है तो हम दिल से माफी चाहते हैं। यूरी इंडस्ट्री अब अपनी सप्लाई चेन को और इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कमिटेड है। हम आपके साथ मिलके एक ऐसा फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं जहां सस्टेनेबिलिटी सबके लिए एक्सेसिबल हो। और ये पोस्ट के बाद विद इन एन आवर हेट मीटर जो कि -82 हो गया था, अब जाके कम होके -30 पे आ गया। सेंटिमेंटल स्कोर जो कि वो नेगेटिव था, वो भी टर्न करके +12 पे सेटल हुआ। और फिर मीडिया ने भी अपनी हेडलाइंस चेंज कर दी। उन्होंने लिखा, यूरी ओन्स मिस्टेक सो गेट बैक ऑन द ट्रैक। अब मीडिया का फोकस था ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्स पर, ना कि रेकलेस मार्केटिंग क्लेम पर। कंपनी के कस्टमर्स ने भी कहा कि ये ब्रांड अपनी गलती ओन करता है और ये करेक्शन के लिए भी रेडी है। बस यही बात लोगों को पसंद आ गई। ये वही पल था जब ब्रांड ने इमरजेंसी मोड से एम्पैथी मोड में शिफ्ट किया। और दोस्तों, यही अप्रोच है जो हम मार्केटिंग गुंडा में हर दिन फॉलो करते हैं। जब क्राइसिस सूट होता है, सिर्फ डैमेज कंट्रोल से काम नहीं चलता। हम हर प्रॉब्लम को स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं। डेटा से क्लियरिटी मिलती है, इमोशन से कनेक्शन मिलते हैं और स्ट्रेटेजी से स्पीड लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड हर इमरजेंसी से स्ट्रॉन्गर निकले, तो एक कॉल या एक ईमेल ही काफी है, क्योंकि मार्केटिंग गुंडा सिर्फ फायर फाइटिंग नहीं, फायर प्रूफिंग भी करता है। सोचिए, अगर रेहान ने डिले किया होता या ब्लेम गेम खेला होता तो कंज्यूमर ट्रस्ट परमानेंटली टूट सकता था। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और एम्पैथी, ये तीनों पिलर हर क्राइसिस रिस्पॉन्स के लिए नॉन नेगोशिएबल है। पर रुके, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे रेहान यूरी प्लस को एक अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में रीलॉन्च करता है, जहां बजट टाइट है, स्टैक और भी ज्यादा है और एक सरप्राइज क्रॉस इंडस्ट्री पार्टनरशिप पूरी गेम ही बदल के रख देती है। और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर स्ट्रेटेजी और स्टोरी टेलिंग के ब्लेंड से ब्रांड को स्केल करता है। तो क्या आप तैयार हो एक ऐसे लॉन्च ब्लूप्रिंट के लिए जिसमें अनकन्वेंशनल टैक्टिक और रेजर शार्प स्टोरी टेलिंग मिलके एक ब्रांड को मार्केट किंग बना देते हैं? मैं हूं रौनक गोयल और ये था द रूम पॉडकास्ट स्पॉन्सर बाय मार्केटिंग गुंडा, जहां हर कहानी एक नई सीख और इंस्पिरेशन देती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में
तब तक के लिए पर्पसफुल सोचिए, इंस्पायर रहिए और जेन्युइन स्टोरी टेलिंग के साथ अपनी मार्केटिंग जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। I'm Ronak, the marketing superhero. Saving businesses from boring strategies. That's my zero. I'm passionate, I'm driven. I'm here to help you grow. Marketing